ओम शांति। 7 फरवरी 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठी बच्ची, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। जो हम गीता सुन रहे हैं, ये ज्ञान किसी भी साकार के द्वारा दिया नहीं जा सकता। ये बात सिद्ध करो। जो दुनिया में गीता सुनते हैं वो है निराकारी ज्ञान, ठीक है, और वो दिखाते हैं साकारी ज्ञान। ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे हम इसको? उसी गीता में लिखा है 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि मैं अजन्मा योग माया को अधीन कर सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। तो इसका मतलब वे कुछ के सामने प्रत्यक्ष होते, तो वे सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। अगली लाइन में क्या लिखा कि ये अज्ञानी मनुष्य मुझे भी मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाला समझते हैं। तो इसका मतलब गीता का ज्ञान जो देता है वो निराकार है। वो कभी जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं। ये लाइनें गीता में ही लिखी हैं। ये लाइनें कृष्ण तो नहीं बोल सकता। तो बाबा कहते ये सिद्ध करो, उनको समझाओ। प्रश्न, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्रह्मा रचे। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, उससे तो कुछ पैदा होता ही नहीं। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध प्राप्त किए। कृष्ण ने मेहनत किया, तब वो कृष्ण बना। ये बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखूनों का जोर देकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। तब, हाँ जी, 20 नाखूनों का मतलब होता है, 20 नाखूनों का मतलब क्या होता है? पूरा जोर लगा दो, हाथ पैर सारे मारो, ताकि जो है ना एकदम सबको समझ में आ जाए कि जो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है।
तन से और मन से दूर। पूरा एकदम सारा गीता। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की। ओम शांति। बच्चों ने सुना, ये आंख नहीं जान सकती, ये दुनिया वाली आंखें नहीं जान सकती। किसको? आंख ना जाने दिल पहचाने। इस गीत में लाइन आती है, आंख ना जाने दिल पहचाने। तो नहीं जान सकती आंख भगवान को। ये आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने कारण इन आंखों से ना देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। ये निराकार बाप निराकारी बच्चों आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उचारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उचारा, उन्हों के तो चित्र हैं। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया। परंतु बाप समझाते हैं ये रॉन्ग है। गीता मैंने उचारी, मैंने आकर राजयोग सिखाया और स्वर्ग की स्थापना की। मैं हूं निराकार परम पिता परम आत्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे वृक्षपति? वृक्ष क्या होता है? वृक्ष तो पेड़ होता है। अब उसका पति बनाने की क्या जरूरत थी? तो शिव बाबा को क्यों कहेंगे वृक्षपति? तो कृष्ण को क्यों नहीं दिखाते? कृष्ण इस झाड़ का एक पत्ता है, शिव बीज है। कृष्ण को बीज नहीं कह सकते, कृष्ण को बीज नहीं कह सकते। कृष्ण बीज नहीं है ना, कृष्ण तो शरीरधारी है, बीज तो अशरीरी होता है। बीज और पत्ते में यही तो अंतर होता है। बीज से झाड़ बनेगा, पत्ते से झाड़ नहीं बनेगा। पत्ते से झाड़ नहीं बनेगा, बीज से झाड़ बनेगा। कृष्ण को पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ दिखाया है, उसको एक पत्ता ही दिखाया है कि वे भी एक सृष्टि का पत्ता है। वो भी संसार में आया और वो संसार को भोगने वाला बना। उसको भोजन चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, परंतु आत्मा को इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण को विश्व का पति नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको तो पैदा करने वाले माता पिता हैं। क्योंकि जो जिससे जन्म लेगा वो उनका पिता तो नहीं हो सकता ना,
परमपिता परमात्मा शिव एक ऐसा है जो सारे संसार की आत्माओं को क्या करते हैं? रचते हैं। आत्माओं को रचने का मतलब ये नहीं है कि उनको पैदा किया। हाँ, रचने का मतलब है, परमात्मा कहते उनको पतित से पावन बनाना। पतित से पावन बनाना। जैसे कुम्हार मिट्टी इकट्ठी करके कुछ बना देता है ना, ऐसे ही मतलब परमात्मा भी आकर इस संसार को पतित से पावन बनने की विधि सिखाते हैं, जिससे आत्मा स्वयं पावन बनती। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे। वे तो सिर्फ देवी गुण वाला मनुष्य है। भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम युग पर आता हूं। मैं सारे सृष्टि का बाप हूं। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परम पिता परम आत्मा को जान नहीं सकते। यही बड़ी भारी भूल कर दी है कि श्री कृष्ण का नाम लिख दिया तो परमात्मा को वो जान नहीं सकते। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है। कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि को भी परम आत्मा नहीं कहा जाता। ना राधा कृष्ण को भगवान कहा जाता है और ना ही लक्ष्मी नारायण को भगवान। परम आत्मा तो एक है। भगवान वाच भी है तो जरूर भगवान आया होगा। आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं कल पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकता। परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो। मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूं। ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। ये कितनी गुह्य बात है। ये समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकती। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकती हैं। बाप कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे। बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परम आत्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा।
जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है, श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है। प्रारब्ध देने वाला परम पिता परम आत्मा श्री कृष्ण है, उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ा कर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख दिया, गीता का खंडन कर दिया, गीता का खंडन कर दिया। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखूनों का जोर देना चाहिए। गीता किसने उचारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया? गीता किसने उचारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया? इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पा सकते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे। तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता, बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। ये लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, ये लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है कि समझ जाए तो बरोबर गीता खंडन की है। गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कोड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहां है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो उसकी स्थापना, सतयुग आखिर कहीं पैदा तो होगा ना। एकदम नरक से स्वर्ग कैसे हो जाएगा? स्वर्ग से तो धीरे धीरे नरक बना, कोई मकान नया बना दिया, वो पुराना तो धीरे धीरे बना, पर तो नया तो फिर बनेगा ना। नया तो धीरे धीरे नया नहीं हो जाएगा, होगा। नए के लिए तो पुराने को तो गिराना पड़ेगा ना, तभी तो नया बनाया जाएगा। तो ये बात सिद्ध करो, बाबा कहते हैं, समझाओ। सतयुग होगा तो उसकी स्थापना जरूर होगी कि नया मकान बनेगा, तो नया मकान तो बनाया जाएगा ना। शिव भगवानोवाच, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूं। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, ना कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को भी जो समझे जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, जो समझ जाएंगे वही आकर क्या करेंगे? फूल चढ़ाएंगे। सभी नहीं चढ़ाएंगे, जो समझ गए वे फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। जो समझ गए वही फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं
तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए, कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको क्या बनाऊं? कैसे बनाएगा? बाबा का ज्ञान सुनेंगे तभी। बबूल नाथ भी मेरा नाम है, बबूल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। मैं आकर बबूल जैसे कांटों को भी क्या बना देता हूं? फूल बना देता। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वे गार्डन ऑफ अल्लाह और ये है डेविल फॉरेस्ट। श्री कृष्ण का है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्यों कहा? क्योंकि वे तो खुदा के बगीचे का फूल है। श्री कृष्ण तो खुदा के बगीचे का फूल है और ये दुनिया तो है डेविल फॉरेस्ट, शैतानी जंगल। जंगल में होते हैं कांटे, ये दुनिया है शैतानी जंगल। और श्री कृष्ण जब होता है तो वो होता है गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान का बगीचे का पत्ता है। इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। अब इस शैतानी जंगल को, इस दुनिया को, दुख की दुनिया को बाप आकर क्या बनाते हैं? देवी देवताओं का गार्डन बनाते हैं, इंद्रप्रस्थ बनाते हैं, स्वर्ग का बगीचा बनाते हैं। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी कही गई। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी कही गई है। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डीटी डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। ये ब्राह्मण कुल है। परम पिता परम आत्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजा पिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजा पिता नहीं कहेंगे। ये तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं। ये तो कृष्ण पर क्या लगा दिए? कलंक लगा दिए। कौन सा कलंक लगाया? कि 16,108 रानियां थी। ये तो प्रजा पिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा किए। जितनी उन्होंने रानियां बताई उतने तो ब्रह्मा ने बच्चे और बच्चियां पैदा की, एडॉप्ट की। ज्ञान का सागर है ही एक परम पिता परम आत्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। जो पाप करोगे उसकी सजा कौन देगा? धर्मराज देगा। धर्मराज कौन है? हम स्वयं धर्मराज हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा अन्याय नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे, प्रतिज्ञा कराते हैं ना, तो जो प्रेसिडेंट होता है उसको जो बड़ा जज होता है वो प्रतिज्ञा कराता है। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता, प्रेसिडेंट से कसम उठवाते हैं, राजा से कसम नहीं उठवाते। क्यों? क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। उन्हें राजा बनाता है भगवान। वे है अल्पकाल के लिए। लाइन समझे? राजा भगवान बनाता है, राजा कोई जज नहीं बनाता। ये लाइन बहुत गुह्य है, ठीक है ना? क्यों गुह्य है?
क्योंकि सतयुग में एक राजा होता है और एक राज्य वाला कार्य परमात्मा अब आकर स्थापन करते हैं और उसके बाद प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है, जहां अरिस्टोटल का साइकिल काम करता है। जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं, वह कसम उठाने की बात नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परम पिता परम आत्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति ही समझा सकते हैं। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, ना कि श्री कृष्ण, ना कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4, बाकी सब हैं दंत कथाएं। बाकी सब क्या हैं? दंत कथाएं। पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ? पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? पूछना है उनसे। स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वो पाप ही रचेगा। कृष्ण तो आया द्वापर में, उसने तो नरक पाय बना दिया। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, त्राई त्राई करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाप। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनता है। मालिक बनाते हैं ना। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है। जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यहां शिकार कराना है माताओं से। बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। समझ रहे हैं बात को? जिसका शिकार कराना है ना, उसको पकड़ कर ले आओ दीदी के सामने। दीदी फिर उसको ज्ञान की बातें सुनाकर उसको मार डालेगी। फिर आज के बाद मंदिर जाएगा? नहीं जाओ। ज्ञान का बाण मार। हाँ, ऐसा मार डालेगी वो कभी मंदिर में जाने का नाम भी नहीं लेगा। हाँ, देखेगा भी नहीं। दीदी क्या करेगी मंदिर में जाके? भाई दीदी के पास पकड़ के लाओ, बाबा कह रहा है। दीदी मंदिर में जाए, उसको पकड़ के लाओ दीदी के पास। दीदी यहां बैठ करके शिकारी को पकड़, शिकार को उठा के लाओ। शिकार करने के लिए तो निकलना पड़ेगा। फिर दीदी करेगी, फिर इनाम जो है ना दीदी को मिलेगा, फिर उसको नहीं, आपको नहीं मिलेगा। पकड़ के हमला में दीदी को मिलेगा। नहीं, दीदी जाएगी मंदिर में शिकार करने के लिए। दीदी शिकार करके आएगी तो इनाम किसको मिलेगा? दीदी को मिलेगा। ठीक है। और आप पकड़ के लाएंगे शिकार करने के लिए तो आपको भी हिस्सा मिलेगा ना। भाई आप नहीं शिकार कर सकते तो आप पकड़ के तो लाओ कम से कम। जब पकड़ लिया तो शिकार होगी भाई। नहीं, शिकार नहीं होता, उसको बहका के लाया जाता है। नियम होता है ना, उसको धोखा दिया जाता है ना। धोखे से आओ चलो आपको दिखाए क्या है, ऐसे लालच दे करके। हाँ, माताएं बहुत है, नाम एक का बाला हो जाता है,
तुम शक्ति सेना हो, शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, शक्ति सेना की मुख्य है जगत अम्बा। काली, सरस्वती, बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना चाहिए कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर उनके बच्चों को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी ही होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूं, संगम युग पर श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का। फिर 84 जन्मों में 84 रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तू आत्मा तब बन सकते हैं जब परम पिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवे, आत्मा का ज्ञान देवे। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो। बाकी सब हैं भक्त, बाकी सब है भक्त, तू आत्मा। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। ध्यान किसको कहा जाता है? ट्रांस को कहा जाता है। ट्रांस क्या होता है? ध्यान क्या होता है कि इस शरीर से अलग होकर देखना, है ना? इससे समझा जाता है ट्रांस, इसे कहा जाता है ध्यान। और ये दुनिया में भक्त बहुत दुनिया में ऐसे करते। ये तो बाप से योग लगाना है, ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को ये प्रारब्ध मैंने ही दी। श्री कृष्ण को ये प्रारब्ध मैंने ही दी थी। जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। देलवाड़ा मंदिर का कंट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फॉर्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। उस सतगुरु बिगर है घोर अंधियारा। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा, बुद्धि में लव आएगा। बाप सन्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ है। बाप कहने से ही स्वर्ग आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो या ना करो, बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। ध्यान की आश नहीं रखनी। योग लगाना और ध्यान करना में अंतर समझना है। ध्यान है भक्ति मार्ग, आज बाबा ने कहा ट्रांस में जाना, उससे कोई लाभ, उससे आप इस शरीर से अलग होकर अपने किसी ख्याल में कुछ भी दुनिया में घूम रहे हो, सोच रहे हो, देख रहे हो, देखते रहो, उससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। माताओं के को आगे रख, उनका नाम बढ़ाना है। शिकार को उनके सामने पकड़ कर लाना है, उनको कहना मार दो इनको, बाण, वो अपमान मार देगी बस। हाँ जी, घायल हो जाएगा, मर जाएगा बस। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करो, 20 नाखूनों को जोर से सर्विस को बढ़ाना है। वरदान, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते हैं। बाप आकर क्या किया? ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते हैं, पवित्र भाव, योगी भाव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी मां के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट, हीरो पार्ट बजाओ, हीरो पार्ट बजाओ। स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, अपना असली लक्ष्य क्या है? हमारा असली लक्ष्य क्या है? हम क्यों आए हैं यहाँ पर सवेरे सवेरे उठ करके? पहले ये जानना जरूरी है कि असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, असल में कर्मातीत हूं, कर्मातीत हूं। अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से किए हुए विकर्म विनाश कर, किए हुए कर्म क्या करने हैं? विनाश कर रहे हैं। अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सके, और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है कि मैं आत्मा
परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त दैवी पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं कि हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा, पूरा योग होगा, तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो भविष्य में प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना कि मैं पवित्र आत्मा हूं, आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी। कई लोग समझते बस हम आत्मा परमात्मा बन जाएंगे, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है, ना कि परमात्मा बनना है। बाकी आत्मा कोई परमात्मा नहीं बनना है, आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान अमृत को अंजन भी कहते हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को, अमृत ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेरा विनाश। कोई ने फिर ज्ञान की वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज किसे कहते हैं? हरी भरी। सब्ज किसे कहते हैं? हरी भरी बन जाती है। जो भी तमोगुणी मनुष्य हैं, वो सत्वगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं, उससे ठंडे हो जाते। देखो, गीता में परम आत्मा साफ कहते हैं, कामेषु क्रोधेषु। उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, अहंकार आदि झाड़ पैदा हो जाते हैं। काम विकार आया, फिर क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना ये बड़ा कठिन है। सन्यासी कहते हैं विकारों को वश करना ये बड़ा कठिन बात है। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवें कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं
कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी, वो मर्यादा तो आजकल टूटी हुई है, टूट गई। कहा तो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहां से? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं, एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है, हम जानते हैं क्या? मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तो तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत कहां है। हिम्मत ही नहीं है। अब मुख से कहना है कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तब ही विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।